press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी जी के शो में भारतीय शेरनी नाजिया इलाही खान और मौलाना के बीच में हो गई तगड़ी लड़ाई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेहमान हमारे साथ एक तरफ आपको मौलाना हाफिज नूर अजहरी दिखाई दे रहे हैं जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के। मेरे साथ नाजिया इलाही खान हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। आपने अक्सर इन दोनों ही मेहमानों को डिबेट्स में देखा है, टीवी डिस्कशंस में देखा है। और यहाँ पर मैं इन दोनों मेहमानों से सवाल उठाऊं, दरअसल आपको थोड़ा सा जो आज मुद्दा है उसके बारे में बताते हैं। मुद्दा यह है कि भारत के मुसलमान को लेकर दुनिया भर में एक पिक्चर पेंट की जा रही है कि भारत के मुसलमान पर बहुत जुल्म हो रहा है, उसे डराया जा रहा है, उसकी आवाज कुचली जा रही है और ये सब कुछ कहीं ना कहीं देश के भीतर से किया जा रहा है। अब अजहरी साहब, इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे कि ये एक ऐसा देश है जहां पर आज भी लोग, आज जब मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर, तो एक तरफ राम मंदिर को लेकर फैसला देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा आता है, लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया पर आज भी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हुए ये लिखते हैं कि वह मस्जिद थी, है और एक दिन फिर से बनेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मैं तौहीन ना मानूं तो क्या मानूं, इसे एक जिद ना मानूं तो क्या मानूं। और फिर मेरा सवाल ये भी होगा सर, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर डिबेट छिड़ी रहती है, यूसीसी को लेकर डिबेट छिड़ी रहती है, हर काम के लिए, हर फैसले के लिए, हर मुद्दे के लिए इस देश में अदालतें हैं, तो फिर ये इमेज कैसे पेंट की जाती है कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है? डरा हुआ कह देना अलग बात है, लेकिन डराने की कोशिश की जाती है, डरा हुआ नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में, चाहे मुस्लिम मुल्क क्यों ना हो, मुसलमान कहीं सुरक्षित नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल पर। लेकिन हमारा अकीदा यह है, जहां एक बार मस्जिद बन गई वहां मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मस्जिद वहां पर हमारी थी, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उन्होंने कहा है कि एएसआई ये साबित ही नहीं कर पाया यहां पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। क्योंकि हम भी जानते हैं, हमारा भी अकीदा यह है कि किसी की छीनी हुई जमीन, किसी से जबरन ली हुई जमीन को जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते। लेकिन बाबरी मस्जिद किसी से छीनी हुई नहीं थी, बाबरी मस्जिद अपनी जमीन पर बनी हुई थी। जबरन ये मुद्दा जबरन मुसलमानों के खिलाफ उठाया गया और बहुसंख्यक समाज के पक्ष में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के खिलाफ फैसला देकर के मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। ये कहीं ना कहीं देश की अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफी की थी, लेकिन माना इसलिए क्योंकि हमने पहले ही ये वादा कर लिया था कि ये मुद्दा जो सियासी बन रहा है, इससे सबको आजादी मिले। एक बात और मैं कहूंगा, बाबरी मस्जिद का मामला जो उठाया जा रहा था वो इसलिए कि सत्ता में आए, और आज तो भारत की सभी मस्जिदों को जो बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ इसलिए कि हम सत्ता में बने रहें। ये हालात है देश के और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मानना ये है, जो मस्जिद थी वो मस्जिद ही रहेगी कयामत। तो सर, आपके अगर मानने की बात है तो फिर तो हिंदुओं का भी मानना है वहां पे राम मंदिर था, है और रहेगा। ये क्या नहीं, देखिए, हम बाबर का बयान। और दूसरी बात, आप मस्जिद कह रहे हैं सर, आप मस्जिद कह रहे हैं। मैं राम मंदिर पे डिबेट करने के लिए नहीं बैठी हूँ, बिकॉज मेरे लिए वो कोर्ट ने तय किया, और मैं आपने जो कह रहे हैं कि हमने माना, ये किसी के पास विकल्प नहीं है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत तय कर दे तो मैं एहसान का भाव जताऊं कि अरे मैंने मान के कोर्ट पे एहसान कर दिया। नहीं सर, कोई एहसान नहीं किया, किसी ने एहसान नहीं किया है। हिंदू पक्ष ने भी कोर्ट के फैसले माने हैं, आपको भी कोर्ट के फैसले मानने हैं। तो इस एहसान भाव से बाहर निकल आइए, एंटाइटलमेंट के भाव से इस देश की जो माइनॉरिटी है उसे बाहर निकल आना चाहिए कि उसका कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है किसी भी चीज पर। अभी आपने एसआई की रिपोर्ट को कहा, नाजिया इलाही खान खुद एक लॉयर है, जरा सा एक सेकंड दे। नाजिया इलाही खान, थोड़ी सी मेरी जानकारी आप जरूर दुरुस्त कीजिएगा। मुझे याद है जिस दिन ये वर्डिक्ट आया था, मैं खुद एक एंकर के तौर पर एक प्रतिष्ठित चैनल में बैठी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार जो कि राम मंदिर में के पक्ष में आया था, क्या उसका आधार जिस रिपोर्ट को ये खारिज कर रहे हैं वही रिपोर्ट नहीं थी क्या? एएसआई की रिपोर्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, और आज भी अगर एएसआई की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उठाया जाए तो शायद अजहरी साहब जिस हिसाब से या बाकी के मौलवी मुल्ला जिस हिसाब से
जजमेंट को तोड़ मरोड़ करके और अपने पक्ष के हिसाब से रखने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। द सेकेंड थिंग इज के 91 का जो वर्शिप एक्ट है वो स्पेशल प्रोविजन एक्ट में आता है, और लेकिन अगर 91 वर्शिप एक्ट के ही सेक्शन 4 में जाइए तो ये बात कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि वहां पर एएसआई का सर्वे नहीं हो सकता है। फिर आर्टिकल 32 पे जाइए, क्योंकि 91 का वर्शिप एक्ट जो है वो स्पेशल प्रोविजन में है, और आर्टिकल 32 जो है वो अमेंड होकर के नहीं बना है, वो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया है। तो फंडामेंटल राइट के हिसाब से अगर हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है या कभी जिंदगी में मुस्लिम पक्ष को लगेगा कि मुझे इस मंदिर का सर्वे करवाना है, तो वो मुस्लिम भी करवा सकता है, मुस्लिम पक्ष भी करवा सकता है। ये प्रावधान संविधान के हिसाब से सारे धर्मों को है। अब आती है बात कि आखिर हम बाबर के फॉलोअर कब से बन गए भाई? हम अकबर के फॉलोअर कब से बन गए? हम तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम के फॉलोअर हैं। क्या अल्लाह काफी नहीं है अपना घर बचाने के लिए? मस्जिद अल्लाह का घर होता है, और अल्लाह काफी नहीं है क्या? क्या पत्थर, चप्पल, बम, गोला बारूद, गालियां और धमकियां और हथियार ये बचाएगा अल्लाह का घर? क्या अल्लाह के करिश्मे, अल्लाह के मिरेकल और अल्लाह के इंसाफ से हमारे भारत के मुसलमानों का विश्वास उठ गया है क्या? अगर अल्लाह सबसे बड़ा है, पाक और बेऐब है, तो फिर अल्लाह खुद बचा लेगा अपना घर। आप कौन होते हैं पत्थर और चप्पल से मस्जिद अल्लाह का घर बचाने वाले? और देखिए, संविधान के कॉमन सिविल लॉ को ना मानना, संविधान के आर्टिकल 32 को ना मानना, संविधान में जो स्पेशल प्रोविजन में आया है उसके सबसेक्शंस को ना पढ़ना, लेकिन आर्टिकल 14 का तमगा पीटना और बाकी आर्टिकल 21 का तमगा पीटना। तो आप अपने मुसलमान पक्ष अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से संविधान के कुछ आर्टिकल्स को अपना तावीज बनाकर पहन लेंगे और बाकी आर्टिकल्स को इग्नोर कर देंगे या बाकी आर्टिकल्स को वो कर्ज करेंगे। दिस इज नॉट गुड। अब लोग शिक्षित हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि भारत में मुसलमान सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से आज भी दलित से पीछे है, जाहिल है, क्योंकि हमारे मौलवी मुल्ला उनको पढ़ने ही नहीं देना चाहते, वो सिर्फ मदरसे में ही रखना चाहते हैं। लेकिन 79.8% लोग तो शिक्षित हो चुके ना भारत में। ये तो ग्लोबल रिपोर्ट है, सर्वे का रिपोर्ट है। तो ये शिक्षित लोग अब कुरान भी पढ़ रहे हैं, अब हदीस भी पढ़ रहे हैं, सही अल बुखारी भी पढ़ रहे हैं, बहिश्ती जेवर भी पढ़ रहे हैं, और जो झूठ बोल करके अपना मुंह हिजाब में छुपाने की कोशिश करते हैं उनका हिजाब भी उठता चला जा रहा है। अदिति जी ठीक है। और क्योंकि अभी अजहरी साहब ने जिक्र किया था एसआई की रिपोर्ट का, और इसीलिए मैं लगातार लगी हुई थी, लोगों को लग रहा होगा पता नहीं मैं किससे चैट कर रही हूँ, मैं वही निकाल रही थी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि वहां तो कोई हिंदू स्ट्रक्चर था ही नहीं, आपने ये कहा ना भी मुझसे थोड़ी देर पहले। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में एसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें क्या कहा गया था अजहरी साहब? उसमें कहा गया था कि अयोध्या साइट पर हिंदू स्ट्रक्चर था जी। बाबरी वॉज बेस्ड ऑन दी वॉल्स ऑफ अ लार्ज प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो सर प्लीज गलत बयानी आप मत करिए। और दूसरी बात, आप जरा सा ये बताएं, थोड़ी देर पहले आपने कहा आपको डराने की कोशिश की जा रही है, देश के मुसलमान को डराने की कोशिश की जा रही है। सर, इतना डरा हुआ है देश का मुसलमान, जब शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी करने लगता है। इतना डरा हुआ है देश का मुसलमान, बच्चे, मैं कहूंगी मुस्लिम युवा, कि वो पुलिस पर पथराव करने लगते हैं। वो समझाता है कि नेता बरगला रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारा नाम चला जाएगा रिकॉर्ड्स में। और ये मैं इस शो के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि किसी की बातों में आके, मुल्ला मौलवी की बातों में आके, नेताओं की बातों में आके पत्थर ना उठाया करें, क्योंकि जिंदगी आपकी चौपट होती है, इनकी दुकानें तो चलती रहेंगी। लेकिन अजहरी साहब इतना डरा हुआ है कि पत्थरबाजी, इतना डरा हुआ है कि सड़क पर आने की धमकी, तौकी रजा को मैं रोज धमकाते हुए देखती हूँ कि कानून अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हम यहाँ पर जिंदगी जाम कर देंगे, हम सड़क जाम कर देंगे। सर, ये भाषा तो लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी की नहीं होती है। सर देखिए, आपके तो चैनल की, आप सुनिए नाजिया जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं नाजिया से तो निपट लूंगा। ये जो मुल्ला मौलवी बोल रही है, इनसे तो बाद में जवाब भी जवाब ये आप जो बोल रही है मुल्ला मौलवी, ये लफ्ज़ मुल्ला मौलवी इस्तेमाल मत करिए। ये आपसे मेरी गुजारिश है। सुनिए नाजिया जी, सुनिए। आपको निपटने से मुराद ये है कि आप जिस तरीके से यहाँ पर अपनी आजाद ख्याली की परिभाषा दुनिया के सामने कर रही हो, आप करिए। हमें कोई लेना देना नहीं है।
सही मानों में सही मानों में हम आपको बागी मुसलमान मानते हैं। अजहरी जी, हम आपको इस्लाम का बागी मानते हैं। हम आपको जरूरत नहीं है सीधी मुझे। सीधी बात है। आपको इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ, आपको लगाया गया है हमारे खिलाफ, उसकी बाकायदा आपको फीस दी जाती होगी। नहीं, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप यहाँ पे किसी को डराइए धमकाइए नहीं। नहीं डरा। आप भी यहाँ चैनल पर धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल मत कीजिए। आप धमकी होंगी, आप कुछ भी, आप यहाँ पर धमकी भरे अल्फाज इस्तेमाल मत करिए। हम डरते किसी से नहीं है, डरते हम किसी से नहीं है। आदित्य जी सुन ले आप, आदित्य जी सुन ले आप, हम डरते हम किसी से नहीं है। आप सुनिए हमारी बात करिए, बैठिए आप। आपकी यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं आए हम। आपकी भी बातें सुनने के लिए मैंने नहीं बुलाया अंसारी जी। हमने भी आपकी धमकियां सुनने के लिए नहीं आए हम यहाँ। बुलाइए ना बुलाइए। पता नहीं आपको आदत है आपका अंदाज बात करने का, ये आपका घटिया अंदाज जो बात करता है वो आप वो प्रोफेशनल वक्ताओं से करिए आप। अरे आप भी रखिए, आप भी अपनी जबान को लगाम दें, जबान को लगाम दें अपनी आप। अरे जबान को लगाम दें अपनी आप। इतनी आजादी है आपको। जो सवाल है सुनिए मेरा ध्यान से अजहरी जी। सवाल है इतने डरे हुए हैं कि पत्थरबाजी करते हैं। इतने डरे कौन पत्थरबाजी कर रहा है? आपको आपके अंदर बताओ, सुन ले आपके अंदर बतौर ज़कात खैराती ईमानदारी हो ना, तो संभल के मसले को ले आइए सामने। कहाँ गए ड्रोन कैमरे? क्यों अभी तक एसपी और डीएम वहां पर बने हुए हैं? एसपी और डीएम का फेलियर कह दूं आपको यहाँ पर टलक रहा है। एसपी और डीएम का फेलियर कह दूं आपको यहाँ पर टलक रहा है। सरकार से डरी हुई है आप, योगी जी से डरी हुई है आप। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे ना। हमें भी आपके आप कब से सर्टिफिकेट बांट रही हो ये कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान कह रहा है। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए। इतने डरे हुए हैं कि धमकाते फिरते हैं। इतने डरे हुए हैं। थोड़ी अपनी आवाज को स्लो अप कीजिए। आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं, आप डराएंगे मुझे। आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं, आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं, अपनी आवाज से नहीं, आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं दीदी जी, आपसे तेज बोल लेता हूँ मैं। मेरे साथ प्लेस में बात मत कीजिएगा। डराइए मत आप बिल्कुल डराइए मत। चैनल पर बैठ के आप चैनल पर बुला के आप धमकियां दे रही हो। वाह क्या बात है आपकी बात। अरे आप कौन है? आपकी क्या हैसियत है? कौन है? आपकी क्या हैसियत है? आपकी क्या हैसियत है बताइए ना। सिर्फ बागी इस्लाम के खिलाफ बगावत करने के सिवा दूसरी कोई बात सीखी है आपने आज तक? इस्लाम और मुसलमान उलमा के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ और भी सीखा है आपने? सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में मुसलमानों को जलील करने के लिए बैठती हो आप। सब जानते हैं हम। बातें कर रही है वहां बैठ के। अरे आप लोग तो बलात्कारियों की शादी का बिरयानी खाते हैं। कौन बलात्कारी है? किस बलात्कारी की शादी की? अरे मेरा मुंह नाप खुलवाए। जिस मुद्दे पर बैठे हैं उस मुद्दे पर करिए बात। आप लोगों की नजर में मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगी तो आप सुनेंगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहां पे आपने देखा अदिति त्यागी और नाजिया इलाही खान होगी एक तरफ और मौलाना एक तरफ, जहां मौलाना ये बोलता रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर होने के कोई भी सबूत नहीं माने हैं, और दूसरी ओर आपने देखा नाजिया इलाही खान और अदिति त्यागी ने मिलके मौलाना को दिया मुंह तोड़ जवाब। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।